कक्षा वाले ध्यान देंगे। छोटा जादूगर जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, इस गद्यखंड के अंतर्गत कल मैंने आप लोगों को बताया छोटा बच्चा कैसे उस मैदान में आता है, लोगों को शरबत पीते हुए देखता है, लेखक उसकी ओर आकृष्ट होता है और उसको अपना उस दिन का मित्र बनाता है, खेल खिलाने, शरबत पिलाता है, फिर खेल खिलाने जाता है और वो बच्चा जो है तमाम खिलौनों को जीत लेता है, पक्का निशानेबाज था राजू। तो अब उसके बाद की चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता के सुंदर वनस्पति उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। अब ये दूसरा दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसाद जी। दूसरे दिन का एक बगीच, कलकत्ता में एक उद्यान है, वनस्पति उद्यान, वहाँ ये लोग ये अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं और जलपान कर रहे थे। बातें लोग कर रहे थे आपस में। तो पुनः वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा इनको, जो उस दिन वो लड़का मिला था, इनको दूसरे दिन ही दिखाई दिया है लड़का। हाथ में चारखाने की खादी का झोला और आधी बाहों का कुर्ता, हाथ में एक खादी का बैग बस्ता टांगे हुए था, थैला लिए हुए था और आधी बाह का कुर्ता वो पहने हुए था। सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊंगा। उसने कहा, बाबूजी नमस्ते, और आज कहिए तो मैं आपको अपना खेल दिखाऊं। उस दिन तो मैं नहीं दिखा पाया था, लेकिन आज कहिए तो मैं आपको अपना खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। लेखक ने कहा कि नहीं, अभी हमें नहीं देखना है, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं परिवार से, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। उसने कहा कि क्या इसके बाद गाना बजाना होगा? नहीं जी, तुम्हें, मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था। इनको क्रोध लगा, तभी श्रीमती जी ने कहा कि दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अच्छा तुम दिखलाओगे, बड़े अच्छे मौके पर आ गए हो, हम लोग पूरे परिवार सहित यहाँ बैठे हुए हैं और तुम दिखाओ अपना खेल। भला कुछ मन को पहले मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ की सी वो मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उनकी पत्नी एक माँ की ममता की जैसी मिठास लेकर के उस बच्चे से बोली कि बेटा तुम दिखाओ अपना खेल। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। उस दिन जो उस कार्निवाल के मैदान में जो खिलौने जीता था वो सब लेके आया था और सब खिलौनों को खेला दिखाने लगे। खिलौनों से वो अभिनय करने लगे, भालू बनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर भुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, बुड्ढा पर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था, सभी हंसते हंसते लोट-पोट हो गए। वो लड़का जिसको बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ मिल गया था, वो जैसे बचपन में ही सब कुछ सीख गया, जैसे बचपन में ही उसकी युवा अवस्था उसको प्राप्त कर गया, सारी जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते वो जैसे परिपक्व सा हो गया। मैं सोच रहा था बालक की जरूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया। लेखक के मन में एक विचार आया कि ये बालक, छोटा बालक जिसको केवल खेलने खाने की उम्र है, इतनी सी उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ इसके ऊपर इतना पड़ा कि ये सब कुछ समझ गया, चतुर पूरा चालाक हो गया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, काली की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई, लड्डू अपने आप नाच रहे हैं। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। लेखक ने कहा कि अब तुम अपना ये जो खेल तमाशा दिखा रहे हो, अब इसको बंद करो, हम लोग अब घर जाएंगे।
श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया, वो उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर का यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। उसने कहा कि आप मुझे छोटा जादूगर कहिए। क्यों? क्योंकि यही मेरा नाम है और इसी नाम से मैं जीविका माने रोजगार, इसी से मैं अपना रोजगार चला रहा हूँ, अपनी जीविका चला रहा हूँ। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? तब लेखक की पत्नी ने पूछा, प्रसाद जी की पत्नी ने पूछा कि बेटा बताओ तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर 1 सूती कंबल लूंगा। मेरा विवेक अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत धोकर सोचने लगा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। उसकी 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। वो लड़का चला गया, ये लोग घूमने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय करने लगी। डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रहे थे। चारों ओर सुनसान था, सब शाम का दृश्य था। ये लोग घूम रहे थे, लेकिन शाम होते ही होते चारों सुनापन दिखाई देने लगा। लोग इधर उधर चले गए थे, भीड़ खत्म हो गई थी। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की आ रहे थे। रह छोटा जादूगर स्मरण हो आता। स्मरण माने याद है। जो जादूगर था, इनको अपने उसकी याद हमेशा बनी रही, उसके दीनता पर, उसकी कला कौशल पर, उसकी बुद्धिमत्ता पर उसकी याद इनको आने लगी, बनी रही उसकी याद, छोटी जादूगर की। वह सचमुच एक झोपड़ी के पास कंबल कंधों पर डाले खड़ा था। मोटर होकर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? अकस्मात इनकी भेंट पुनः उससे हो जाती है। वो खड़ा झोपड़ी के पास खड़ा रहता है, कंबल को कांधे पर डाले हुए। लेखक गाड़ी को रोक देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदे ही कांप रही थी। लेखक अंदर गए झोपड़ी में तो देखा कि एक स्त्री जो फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई है, ठंड कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालते हुए कहा, माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेखक ने कहा कि जब उसने माँ पुकारा, हम उसकी स्थिति को देखे तो मेरे आंखों से अकस्मात आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मैं रुक गया। चलते चलते एक बार फिर उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। अब लेखक तीसरा दृश्य इसमें दिखाया गया है। आगे दूसरे दिन लेखक जो है अकेले निकल पड़े घूमने के लिए, और ये लालसा मन में थी कि वो छोटा जादूगर को दिखाई दे। मैं दिन अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि साफ धूप में सड़क के किनारे कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ है। मैं मोटर होकर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली उठ रही थी। भालू मनाने चला था ब्याह की तैयारी में। सब होते हुए भी छोटे जादूगर के बारे में प्रसन्नता की वह तरी नहीं थी। लेखक ने देखा कि जादूगर फिर वही अपना तमाशा दिखा रहा है, लेकिन उसके हाव भाव में, उसके व्यवहार में वो प्रसन्नता नहीं थी, वो कार्य कुशलता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता। कितनी मार्मिकता का वर्णन लेखक ने किया है कि जब वो दूसरे को हंसाने का प्रयास करता तो जैसे ऐसा प्रतीत होता कि वो अंदर अंदर स्वयं सिहर जाता था, कांप जाता था। मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वो जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथाई। स्फूर्तिमान माने चुस्त। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, तुम्हारा खेल जमा करो। माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा।
उसने कहा कि मेरी माँ जो है तुरंत मुझे बुलाई है, कहा कि बेटा तुम जल्दी आ जाना क्योंकि मेरी घड़ी अब समीप है। यानी उसने कहा कि मेरी मृत्यु निकट है, अब मैं हो सकता है मर जाऊँ। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। लेखक ने कहा तभी तुम अपना खेल यहाँ दिखाने चले आए इस स्थिति में। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान का अनुभव करने लगा। उसने कहा कि मैं क्यों नहीं आता, अगर मैं नहीं आता तो मैं क्या खाऊंगा, कैसे मैं जीविका चलाऊंगा। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हुई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा जल्दी चलो, मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। लेखक ने उसको गाड़ी पर बैठाया और रास्ता बताते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादू पर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी साथ था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। जब दोनों लोग अंदर जाते हैं तो बेटा कहने का प्रयास करती है, लेकिन केवल बे कह करके उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो मर गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा हो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस दिन साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। उसकी माँ मर गई, वो बच्चा रोने लगा। लेखक को बहुत कष्ट हुआ उसकी स्थिति पर, उसकी दयनीय दशा। पाठ आपका ही समाप्त होता है। अब यहाँ कुछ जो है वैकल्पिक प्रश्न है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। बालक की जरूरतों ने उसे क्या बना दिया था? इसमें विकल्प दिया बेवकूफ, भिखारी, चतुर। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? चतुर बना दिया था। जरूरतों ने, समय की आवश्यकता ने बालक को क्या किया था? चतुर बना दिया था, चालाक बना दिया था। वो कितना स्वार्थी हूं मैं, लेखक ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उसे 1 रुपया देने पर लेखक को ईर्ष्या हुई। जब लेखक की पत्नी ने बच्चे को 1 रुपया दिया तो उनको जलन से महसूस होने लगी, लेकिन जब बच्चे ने कहा कि मैं पकौड़ी खाऊंगा, इससे कंबल खरीद दूंगा, तब ये लेखक को अपने अंदर आत्मग्लानि महसूस हुई। कार्निवाल के मैदान में चारों ओर क्या गूंज रहा था? हंसी और विनोद का कर्नाद गूंज रहा था। छोटे जादूगर के पिता जेल में क्यों थे? देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण। बालक की उम्र क्या थी? 10 से 11 वर्ष। बालक ने कितने खिलौनों पर निशाना लगाया? 12। बालक की उम्र क्या थी? 13 से 14 वर्ष की उम्र थी बालक की। बालक ने कितने खिलौनों पर निशाना लगाया? 12 खिलौनों पर। बालक के मुंह पर कैसी रेखा थी? धैर्य और गंभीरता की रेखा थी। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। जितने एक्सरसाइज हैं सब आप कर डालिएगा, शेष कर